आज बहुत से स्टूडेंट्स थोड़े आलसी हो गए हैं वो some students are online and we have given you very short notice. हमने आपको बहुत short notice दिया था कि ये सेशन हम आज कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद में टाइम नहीं मिलने वाला, इसलिए सेशन हम आज कर रहे हैं, अदरवाइज ये सेशन हम बाद में करते। सो आज हम सीख रहे हैं जीतना, हाउ टू विन द क्राउन। हाउ डू यू फील दैट व्हेन यू हैव अ क्राउन ऑन योर हेड? कैसा फील करोगे आप? जल्दी बताएं, कैसा फील करोगे? अमेजिंग। ये सिर्फ क्राउन नहीं होता है, ये बहुत कुछ होता है। को शेयर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और ये क्राउन ना, ये सिर्फ चीज नहीं होती है, ये आपका हार्ड वर्क होता है, ये आपकी वो खुशी होती है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप ट्रिप में होकर आते हो, कितनी ट्रिप्स हो जाते हैं, भूल जाते हैं हम, राइट? लेकिन जब हम फोटोज देखते हैं तब हमें वो पूरी ट्रिप याद आ जाती है, उसकी फीलिंग आ जाती है। हमें सारी याद नहीं रहती पर उसकी फीलिंग आ जाती है। ये ट्रिप अच्छी थी, ये ट्रिप अच्छी नहीं थी, इस इंसान से मिले थे, ये तो ऐसा ही था, कड़वी सी फीलिंग आ रही है, और ये इंसान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी फीलिंग आई थी, राइट? तो इट मीन्स लाइफ तो सिमट के रह जाती है एक एहसास में। किसमें सिमट जाती है? एग्जाम्पल, आप लोग शादियां वादी आपके घरों में होती है, कितनी मेहनत करते हो, कितनी तैयारियां करते हो, और वो दिन भी निकल जाता है, वो दिन भी खत्म हो जाता है। फिर हम कहते हैं कितनी तैयारियां करी, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, और वो दिन भी ओवर हो जाता है, लेकिन मैं फीलिंग दे जाता है, राइट? इसलिए लाइफ इज ओनली अ एहसास। लाइफ क्या है? और ये एहसास हम हर पल क्रिएट कर रहे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैंने आप लोगों के लिए बहुत सी चीजें लिखी हैं कि आई जस्ट वुड लाइक टू शेयर दोस थिंग्स विद यू। तो सबसे पहले क्वेश्चन, आपको प्रॉब्लम आई होगी ना, तो गेट बंद कर दीजिए। आप प्रियंका कुछ आगे बैठे हैं। हाँ प्रियंका आप आगे आ जाओ ना, कोई भी आएगा तो इजी, तुम आगे आ जाओ, चेयर लेके आप आराम से बैठिए। सो ओके, सी एवरीवन, अब सी एक बार एक स्टोरी से शुरुआत करके आप मुझे बताना कि हु इज द किलर, राइट? एक बार एक पर्सन ना पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। जब वो लेटा हुआ था तो उसको जैसे पास में पत्ते वत्ते होते हैं, तो पत्ते का पिन लग गया उसको, तो खुल गया, उसकी आंख खुल गई। तो उसने जैसे ही जगह पे देखा ना, एक होल था, होल में से एक माउस निकला, और माउस निकल के फिर अंदर चला गया। तो उसने कहा, माउस तुमने मुझे काटा है तो तुम्हें ना पनिशमेंट मिलेगी। तो माउस सोचता है मुझे क्यों पनिशमेंट मिलेगी, मैंने तो काटा ही नहीं। वो भाग गया, लेकिन तुमने ही काटा क्योंकि उसने देखा ही उसी को। फिर जैसे वो भागा, उसने फिर दूसरी तरफ देखा तो वहां पे एक और होल था, उस होल में से स्नेक निकला, और उसने स्नेक को देखते ही ना उसको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया। मुझे बताओ, हु इज द किलर? डर। फैंटास्टिक आंसर। ना तो माउस ने काटा, ना स्नेक ने काटा, और वो मर कैसे गया? डर कि ये पिन पक्का इसने मारी होगी। और ये डर क्या है? एहसास। ये डर क्या है? फियर, राइट? और ये जो फियर है, ये हमारा विचार है। आप चाहो तो इसको बदल सकते हो, मयंक। विचार है, इसको आप अच्छा भी बना सकते हो, इसको बुरा भी बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे वो आपकी बॉडी पे जाता है ना, आपको बीमारी भी दे देता है और आपकी एज भी रोक लेता है, राइट? तो ये विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्ठा, इट्स बीन लॉन्ग। ज्योति, बहुत टाइम हो गया, आपको आते रहते हो। निष्ठा, तुम बहुत लेट आई हो क्लासेस के अंदर, बहुत पुराने स्टूडेंट है। तुम्हारी टीचर वैसी लग रही है तुम्हें? एग्जैक्टली, राइट? ओके, थैंक यू, रुकी हुई हूँ। क्योंकि या तो भगवान चाहता है मुझे कि मैं आपको बहुत एनर्जी से पढ़ाऊं, और या मेरे विचारों ने मुझे रोका हो। समझ रहे हो? इसका मतलब विचार एक बहुत पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल चीज है। इसीलिए ना आज से आप शुरू कर दो कि जो ये फीलिंग है ना, नेगेटिव बोलते हो ना कि मेरे से नहीं होगा, तो ये भी एक एहसास है। आप बोलो कि मेरे से ही होगा। आज मैं आपको, आज इसी क्राउन से हमने जोड़ा है इसको। आई हैव अर्नड दिस मिसेस राजस्थान। मेरी हाइट कोई 6 फीट तो नहीं है, 5'10" तो नहीं है, कैसे जीत लिया मैंने, राइट? दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल। आज आपके ना स्टैंडर्ड बदल चुके हैं। इवन कई लोग तो सोचेंगे ही नहीं कि भैया मैं तो, अभी मेरी स्टूडेंट यहाँ पे है, मैं नाम नहीं लूंगी, तो शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर ब्यूटी पेजेंट।
वो ब्यूटी पेजेंट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो देखो इससे मैं कई बातें सिखाऊंगी आपको कि डॉट कैसे कनेक्ट होते हैं लाइफ के। इसलिए लाइफ में ना हमेशा आप कनेक्शन के लिए रेडी रहो। कनेक्शन का मेरा मतलब जो भी लाइफ में हो रहा है ना उससे गुस्सा मत हो। जो भी लाइफ में हो रहा है उससे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। वो जो डॉट है ना, ये लाइफ के डॉट है जो आपको आपकी पिक्चर क्रिएट करता है। जैसे एग्जाम्पल, अब आप लाइफ में बहुत सारी चीजें सोचते हो, राइट? उससे मेरी जो कॉन्वर्सेशन हुई थी तभी मैंने सोचा था कि मुझे करना है। बचपन में बकेट लिस्ट बनाते हैं ना, मैं ये करूंगी लाइफ में, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी। पर ये चीजें होती कैसे हैं? जब हम कुछ करेंगे ही नहीं और दिमाग में ये डाल देंगे कि मेरी हाइट तो कम है, मैं तो नहीं जा सकती, मैं तो जा भी आई, मैं तो जीत भी आई। इसका मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसका मतलब क्या? एवरीथिंग इज पॉसिबल। पहले बकेट लिस्ट बनाओ, उसको टिक टिक करो। टिक टिक करने के लिए करना क्या है? एक्शन। और जीतने के लिए क्या करना है? जीना है। सिर्फ क्या करना है? जीना है। मैं तो पहले जीत गई थी। जीत गई का मतलब होता है मैं जीने गई थी, मैं इस एक्सपीरियंस को जीने गई थी। मेरे को जीतने का था ही नहीं। मैंने सोच लिया था यदि मैं जी गई इस मोमेंट को तो मैं जीत गई। क्योंकि जब आप जीने जाते हो ना तो आपको डर नहीं लगता कि मुझे जीतना है, मुझे हारना। आप इंटरव्यूज में भी जाते हो, आप ये डर जाते हो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसीलिए जब आप सामने आते हो ना तो डर लग जाता है। और फिर आपका दिमाग उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होता। आपका दिमाग कहाँ होता है? नहीं हुआ तो घर वाले क्या कहेंगे, मेरा बेटा फ्यूचर क्या होगा। पॉइंट क्या होता है? आप उसी मोमेंट वहीं रहो कि बस मुझे जीना है, मुझे इस मोमेंट को तो जीना है कि मुझे खुद को खुशी होगी, यस आई डिड इट। जब आप ऐसे कर लेते हो ना आप जीत जाते हो। चाहे कुछ इंग्लिश बोल रहे हो तो उसको मुझे इंग्लिश बोलनी है, मुझे खुशी महसूस करनी है, राइट? चाहे तुम कुछ भी सोचो, मरने के बाद कोई नहीं दिखने वाला तुम अकेले मरोगे, क्या पता आज ही, क्या पता कल ही। तो इसे सोच लो, बस मुझे जीतना नहीं है, मुझे क्या करना है? जीना है। आप जीत गए। आप पार्टिसिपेट करो, हर चीज में पार्टिसिपेट करो। आप ना परफेक्शन की उम्मीद रखते हो कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा ना तब करूंगा। क्यों? बूढ़े हो जाओगे। मुझे किसी ने पूछा आपने इसको पार्टिसिपेट क्यों किया? क्योंकि मेरे दिमाग में विचार आ गया है इससे पहले कि मेरी बाल सफेद हो जाएं और इससे पहले कि मेरी स्किन एज हो जाए, मैं अभी करूंगी, फिर कब करूंगी मैं? क्या मेरी बात समझ रहे हो? और वहां पे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था तो मैंने यहाँ से शुरुआत की थी। इससे पहले कि बंद हो जाए मेरी जिंदगी की किताब और मेरी जिंदगी बन जाए एक बीता ख्वाब, मैं अपनी कलम उठाऊंगी और अपनी सांसों की ताकत से एक नई कहानी बनाऊंगी। अपनी सांसों, अब आपके पास सबसे बड़ा ताकत क्या है? क्लैप मत करो, खुद के लिए क्लैप करना है, राइट? क्योंकि जब मैं जी जाती हूँ मैं तो क्लैप खुद कर देती हूँ अपने लिए कि वाह दीपिका, वाह क्या काम किया है, राइट? लेकिन मैं चाहती हूँ अब ये मेरी एनर्जी है ना, मंत्र एनर्जी से आप लोग करो वाह, अपने लिए बोलो, करके देखो वाह। अपना नाम बोलो कि अपना नाम बोलो वाह, खुशी वाह क्या काम किया है, बोलो करो। ये बोलने में डर लग रहा है कि मैडम ना किया तो बोल भी दोगे ना तभी बड़ी खुशी होती है। और सांस उसके लिए होनी बहुत जरूरी है। पहले करो, सांसें हैं कि नहीं है सबके अंदर? कांग्रेचुलेशंस। अब इसको ताकत में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? बोल के बताओ वाह रवीना, वाह क्या काम किया है। सबसे सब अपना नाम जल्दी बोलो। वेरी गुड ज्योति, क्या ज्योति बोला है आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब आप बोलते हो ना सबसे पहले आपको खुद से धीरे धीरे प्यार होने लगता है, राइट? कि सब बहुत बढ़िया है पर मैं ज्यादा बढ़िया हूँ। सोचना शुरू करो ऐसे कि वाह सब कितने बढ़िया है, बोलो वाह सब कितने बढ़िया है, मैं ज्यादा बढ़िया हूँ, मैं ज्यादा बढ़िया हूँ। मेरी नहीं बोल रही, मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, राइट? आप सब बहुत अच्छे हैं, जस्ट कीप डूइंग इट। तो आज हम ना दो बातें सीखने वाले हैं। लेट मी सी दिस थिंग विद यू, लेट मी शेयर इट। मैं हमेशा आप लोग के लिए एक नोट जरूर बना देती हूँ कि जिससे कि मैं कुछ मिस नहीं करूँ कोई भी अपनी बात बताने में। तो सांस शब्द एक्शन, ये आज हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे कॉन्फिडेंट होते हैं। दो तरीकों से होते हैं, एक अंदर से और एक बाहर से। मैं आज बाहर वाला भी बताने वाली हूँ आपको और अंदर से भी बताने वाली हूँ। तो
अंदर वाला स्टोरी, अंदर वाला मंत्र है सांस, शब्द, एक्शन। एवरीवन, सांस, शब्द, एक्शन। कि मैं पहले अपने को देखूं कि सांस ले रही हूं, हाँ ले रही हूं। ये आसान चीज नहीं है, आपको लग रहा है आप सांस ले रहे हैं, गलत फहमी में हो। नहीं लोग, उसका मतलब ये हो कि हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, बिल्कुल। पता नहीं कितने लोग हैं जो सांस नहीं ले रहे। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी फेवरेट डिश है, जो बड़ा शौक से खाते हैं कोई फेवरेट डिश को? हाँ बताइए, कौन सा? डोसा। डोसा, वाह। इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जो डोसा आपको लगता है वाह मुझे मिलता ही रहे बस पूरी जिंदगी, ऐसा? वाह। और मीठा। मीठा। कभी आपको एहसास होता है कि एक दिन मैं हुई ना, मैं डोसा ही नहीं खा पाऊंगा, राइट? या हमें कुछ लोग बहुत पसंद होते हैं तो हम कहते हैं आज ये लोग हैं, इनके साथ में एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, और एक दिन मैं होऊंगा ही नहीं इस चीज को एंजॉय करने के लिए। इसका मतलब सांस है ना, सबसे बड़ी बात है। तो खुश हो जाओ बस, अंदर से एनर्जी आ जानी चाहिए। घर में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, आज ये चला गया, आज मेड चली गई, आज वो हो गया। उनको बोलो सांस है तो चैलेंजेस तो होने होने, रोज का नाटक है, कभी ये कभी वो कभी ऐसे। तो बोलो सांस है ना, बस डन। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं उस चीज को फील करूंगा, सोल्यूशन निकालूंगा और आगे बढ़ूंगा। रोज के नाटक तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन प्लस है तो माइनस भी है। तो इसलिए सांस, और सांस में क्या डालेंगे? शब्द। शब्द क्या डालेंगे? ये तो मुझे करना ही है, ये तो मैं करूंगा ही। आप बोलते देखो, और आपको मालूम है रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। बिलीव मी, आपकी लाइफ में ना कई हर्डल्स होंगी, आपकी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स होंगी, कई आपकी लाइफ में ऐसे इंसान होंगे जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते होंगे, लेकिन बिलीव मी जब आप बोल देते हो ना, आपको रास्ते दिखने लगते हैं और रास्ते बनने लगते हैं। मेरा तो यही मंत्र है, शुरू कर दो। आप लोग ये सोचते हैं जब हम परफेक्ट हो जाएंगे ना तब शुरू करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप शुरू कर दो, परफेक्ट हो जाओगे। कुछ लोग सोचते हैं इंग्लिश आएगी तब बोलेंगे, बोलना शुरू करो, इंग्लिश आएगी, सीख रहे हो, अपने आप आएगी और आप बोलोगे, राइट? सो सांस में क्या डालो? शब्द। शब्द क्या? मुझे तो करना ही है और मैं करूंगा ही। जैसे आप बोलते हो ना, आपकी आंखों में चमक आ जाता है, आपकी पर्सनालिटी बदल जाती है, राइट? सो एक्शन, एक्शन क्या होना चाहिए? और फिर जब आप शब्द बोलते हो ना, एक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल्स है मेरे पास। जैसे कोई स्टूडेंट है जिसने बोला कि मुझे लाइफ में ये काम करना है, राइट? उसे शब्द दिया, आपको मालूम है, फिर एक्शन आएगा, आप कोई फॉर्म भरोगे, कोई ना कोई चीज कर दोगे, और एक्शन आपने ले लिया ना, अब आपके रास्ते तैयार हैं। बस एक बात याद रखना, जहां रुकने का मन करेगा ना, रुकना मत, क्योंकि उसके 5 कदम आगे ही मंजिल है आपकी। लेकिन हम जहाँ क्विट करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, वहीं 5 कदम आगे हमारी मंजिल होती है। कुछ लोग चलते रहते चलते रहते चलते रहते चलते रहते, मिल जाता है उनको, चाहे वो एवरेज हो, और कुछ लोग रुक जाते हैं, उनको लगता है होगा ही नहीं। सोच के देखो जरा, यदि आपको यहाँ जाके लगता होगा नहीं तो पीछे मुड़ोगे, फिर कोई और चीज ट्राई करोगे, उसको फिर से शुरुआत करोगे, फिर से लंबा वक्त लगेगा, फिर वहां तक पहुंचोगे। इससे तो अच्छा था जिसको कर रहे थे वो आधे रास्ते में यहाँ पहुंच जाते, इसलिए करते जाओ करते जाओ। दूसरा, मंजिल में पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, पता नहीं हम जिंदा है कि नहीं है, पर क्यों ना प्रेजेंट मोमेंट में मंजिल बनाए। जैसे कि मैं तो ऐसे करती हूँ, मेरे लिए दिस क्लास इज द सच ओनली, मुझे इस पे दिल और आत्मा डाल देनी है, बस मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। बस जब आप में से इतने लोग इंस्पायर हो गए ना, डन, आप में से कोई एक भी हो गया ना, तो मेरा ये 1 घंटा सफल है। मेरा मिशन ही यही है, आप सब लोगों को कॉन्फिडेंट बनाना। पर आप लोगों में से ना आधे बच्चे आलस कर जाते हैं। अब आप हमेशा याद रखना, आलस करोगे ना जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। आलस रिग्रेट, आलस पछतावा, आलस पछतावा। इसलिए हमेशा करो मैं करूंगी, मैं करूंगी, बताओ जितने कितने काम करने सुबह से रात तक, आई एम रेडी टू डू, मैं सब काम करूंगी। और जितने काम आप करोगे ना, उतना आप सीखने को मिलेगा, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सांस चल रही है एवरीवन? तो क्या कर दो? शब्द, शब्द डालो और एक्शन होना शुरू हो जाएगा। नाउ विचार आपके माइंड में आते हैं, जो भी विचार दिमाग में आ रहे हैं ना, ऐसे नहीं आ रहे, उसके पीछे कनेक्शन है। आप बोल रहे जिंदगी जो होती है ना, जो आपकी बन रही होती है, जितने लोगों से आप मिल रहे होते हो, सबका पीछे कुछ ना कुछ कनेक्शन है और रीजन। कई बार आपको इंसान मिलकर कुछ गलत बोल जाता है,
तो उसको कहते तू ये तू वो तू ऐसे, कुछ मत बोलो, कोई ना कोई पीछे रीजन है। जैसे जो इंसान मिला ना, चाहे वो गलत एक्सपीरियंस लेकर गया, चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस लेकर गया, आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, आपके अंदर वो स्किल आ जाएगी। किसी ने आपकी इंग्लिश का मजाक उड़ाया, बोलो अब देखो भाई, उसको बोलो थैंक यू, अपने अंदर स्किल ऐड कर दो। किसी ने कुछ भी बोला, आप उसको बोलो थैंक यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पर्सन हूँ, मोनिका ने मुझे कुछ गलत कहा, क्या पता उसके दो इंटेंशन हो सकते हैं, क्या पता वो सच में ही मुझे सही बात बोलने वाली हो और मुझे तो गलत बात बोलेगी, तो मुझे लग रहा है ये तो गलत ही है, क्योंकि आपके बारे में जो गलत बोल रहा है आपको गलत लगता है वो इंसान। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मोनिका ऑनेस्ट है या मोनिका सही है या गलत है? यदि वो मेरे को डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रही है तो मैंने उसको क्या बोला, थैंक यू। मोनिका खुद ही डिमोटिवेट होगी, क्यों? क्योंकि मुझे करना चाहती थी, मैं हुई नहीं। दूसरा, क्या पता वो सच्ची थी, तो मैंने उसे बोला थैंक यू। थैंकफुली मैंने कुछ गलत नहीं बोला उसे। बाद में मुझे पता चल गया था कि मोनिका का इंटेंशन तो सही था, पर मैंने गलती ही में, इसलिए हर को थैंक यू बोला। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी मेन टाइम में ना एनर्जी उस सामने वाले पे लगा देते हैं, तूने ऐसे किया तूने वो किया। नहीं, हमारी एनर्जी टाइम में टिक 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 करके चलता जा रहा है। हो सकता है कि ये टिक बंद हो जाए, टिक टिक, सब कुछ खत्म है। इसलिए जो आ रहा है आने दो। हर एक का कनेक्शन है आपकी लाइफ में, हर एक का कनेक्शन है, राइट? तो कनेक्ट द डॉट्स एंड कंप्लीट योर पिक्चर। लेट पीपल कम, लेट एक्सपीरियंसेस कम। लेकिन आप लोग क्या करते हो, नंबर 1 समय पर नहीं होते, इसलिए कई एक्सपीरियंसेस मिस कर जाते हो। नंबर 2, आप एक्शन नहीं लेते। आप हर चीज में पार्टिसिपेट करो, एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, आपकी पिक्चर क्रिएट होगी। घर में बैठे हुए कौन सी पिक्चर क्रिएट हो रही है? आप एंड डे पे अपने आप को पीछे मुड़ के देखते हो, क्या देखोगे? सुबह से रात तक वही काम किया, सुबह उठे, लड़ाई की थोड़ी बहुत, गुस्सा है और गुस्सा किया, तूने मुझे ऐसे कहा, और रात को सो गए। ऐसा करते करते हम बड़े हुए और हम मर रहे हैं। कई फीमेल्स क्या करते, फीमेल्स की गलती नहीं है, बट स्टिल सोसाइटी इज लाइक दैट। सुबह उठे, घर के काम किया, सब काम किए, रात को सो गए, करते घर के काम कभी खत्म नहीं होते। कई फीमेल्स अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करती हैं और वो कहती क्या करूं, प्रॉब्लम्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं, मेरी भी है, लेकिन मैं तब से लेकर अभी तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा रही हूँ। मेरा मंत्रा भी बड़ा हो चुका है, मेरी फैमिली भी बड़ी हो चुकी है, मैं भी बड़ी हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने सारे काम किए। या तो, और यदि मैं नहीं वो सारे काम करती, मैं पीछे मुड़ के देखती तो क्या किया, सिर्फ एक ही चीज करते, वो सभी कर रहे थे। और कहा आपको किसी लेडीज जो है उसमें से रात तक काम करी, घर तो चल ही रहा है, प्राइस आपको फिर भी नहीं मिला। लेकिन खुद के लिए भी प्राइस चाहिए था, वो तो करना ही है। घर को संभालना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं करना ही है। नहीं तो फिर हम एक अच्छी मदर, अच्छी वाइफ, अच्छी पर्सन कैसे होंगे? हम अपने अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं फील होगी। लेकिन उसके अलावा और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी खुद की, खुद से सबको मैं कहूंगी। बॉयज लोग हैं, उन लोगों को लगता है कि बस जिंदगी में मस्ती करो, डांस करो, हैप्पी बर्थडे करेंगे, रॉक द पार्टी, और एक दिन खत्म हो जाएंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे ये किया नहीं। अपनी मैं वो भी करो ना, किसने मना किया आपको पार्टी नहीं करनी है, करो, लेकिन साथ साथ ना खुद की ग्रोथ करते जाओ। सो जैसे हो, जहां हो, शुरू कर दो। ये मत सोचो मेरा तो ये है, मैं तो ऐसे हूं, मेरा तो होएगा ही नहीं, रू 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 नहीं करना हमें। नहीं तो जिंदगी भर रू रू ही एक सॉन्ग बन जाएगा आपका। आप बोलो यस मैं करूंगा, तभी जिंदगी चमकती है। नहीं तो हमारे सबके फेसेस क्या मुरझाए होते हैं, ऐसी है जिंदगी चल रही है। नो, कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद योरसेल्फ, राइट? करते जाओ, अपने साथ एक्सपेरिमेंट करते जाओ लाइफ में कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये करना है। वो जो तुम्हारे दिमाग में विचार आता है ना, वो आने के लिए बना होता है, वो आपकी लाइफ में ना कुछ ऐड करने के लिए बना होता है। तो किसी विचार को जाने मत देना, करके देखना। यदि वो आपकी लाइफ में बना हुआ है रहने को, तो इसका मतलब कुछ है बात, राइट? एप्पल, न्यूटन के सिर पर एप्पल पड़ा, मैं कई बार वो एग्जाम्पल देती हूँ। हम तो खा लेते हैं, लेकिन उसने तो उसके ऊपर तो थ्योरी बना दी। इसका मतलब क्या, वो इसी के लिए बना था और वो सामने आपके लिए थ्योरी ले आया और उस थ्योरी से पता नहीं कितनी साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए हैं, राइट? कर दो, जिंदगी चलती रहेगी, उम्र ढलती रहेगी। करना क्या है? कर दो एवरीवन, कर दो। कभी सोच रहे हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, कर दो। कभी जिंदगी में ये मत आने दो दूर बहुत है, करेंगे कैसे, देखो ये टाइम में निकल जाएगा।
मैं कई बार सुनती हूँ ये बातें, तो मैं आपको बता रही हूँ। और मैं अपने घर में भी अपने सब लोगों को यही बोलती हूँ कि हमें ये नहीं करना, हमें तो करना है बस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लेडी आती थी हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? आई मीन आवर्स, आवर्स, 1.5 घंटा आना, मंत्रा में पहुंचना आधा घंटा हो जाएगा। 2 आवर्स, 1 घंटे की क्लास, फिर 2 आवर्स का जाना। और वो लेडी थी जिसके बच्चे थे 2। सोचो कितना मुश्किल है उसके लिए आना, मतलब 5 घंटे गए। और वो जो लेडी थी उसने सिर्फ 3 मंथ का कोर्स नहीं करा था, उसने और भी कोर्स किया था। उसके बाद उसने दोबारा किया। फिर वो कहती कि मैम इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है मेरे अंदर कि मैं पॉजिटिविटी सारी बटोर के लेके जाऊंगी कि मैं आगे तक कर पाऊँ। उसको मैं बोलती थी प्रॉब्लम आ रही है ना, ऑनलाइन ले लो, चिंता मत करो। तो बोलती थी नहीं मैम, मुझे तो ऑफलाइन करना है, सामने बैठना है और मुझे सीखना है। सारा कुछ मैनेज करके आती थी। और अब आप सोचो क्या वो आ रही है? अब नहीं आ रही, लेकिन वो सीख गई। लेकिन हम ना उस टाइम को बहुत ज्यादा टेंशन में ले लेते हैं, दूर बहुत है। क्या हुआ तुम्हें दिल्ली थोड़ी जाना, तुम दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में रहना इज अ बिग टास्क। चाहे आप पूरा जिंदगी तो सड़कों में रहोगे दिल्ली में, लेकिन तुम गंगानगर में रहते हो। गंगानगर का मतलब एक ऐसा शहर जहां तुम कहीं भी 10 बार जा सकते हो। सीखो, ये टाइम है तुम्हारा। कब सीखोगे? जब घुटनों में दर्द हो जाएगा, या एक्सीडेंट हो जाएगा, या कोई बीमारी डिटेक्ट हो जाएगी, या बाल सफेद तो घर नहीं बढ़ता, आ जाओ। लेकिन घुटने में दर्द हो गया या कोई बीमारी आ गई जो आज किसी को भी आती है, तो आप थोड़ी सीखेंगे हम। तो अभी मैं आपको सिखा रही हूँ पावरफुल पोज। जैसे कि 2 हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो 2 बातें याद रखनी है। पहला, पावरफुल पोज होना चाहिए आपका, राइट? आप लोगों में से कोई भी एक बस स्टूडेंट अभी स्टेज पर आए जल्दी से। कोई भी लेडी आ सकती है, आना चाहे, कोई लड़का आना चाहे पीछे से तो आ सकते हैं। वेरी गुड, आइए। ओके, तो आपको ना अपने बारे में बताना है, कुछ भी बताना। आप बताएं मंत्रा से कैसे जुड़े हुए हैं आप बताएं। मैं जब 42 ईयर्स की थी, जब मैंने मंत्रा को ज्वाइन किया, मेरे बेटे के द्वारा, मेरे बेटे ने सबसे पहले हमने ज्वाइन किया था। और उसी ने मुझे मंत्रा के बारे में बताया था। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी कि मैं कोई भी काम करने का सोच ही नहीं सकती थी। मतलब इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। जब यहाँ पे आई तो मैंने यहाँ पे जो मैम से मिली, तो उस दिन फर्स्ट डे था मेरा और चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था मेरा। जब मंत्रा से वापस गई मैं, तो सच में मैम ने मुझे खुद ने कहा था कि सच में आप जब पहले आए थे ना और आज जा रहे हो, बहुत चेहरे पे खुशी है आपके और बहुत कॉन्फिडेंस है आपके। तो तब से लेके मैं मैम से जुड़ी हुई हूँ। मैं कराने का मतलब है अपना, आपको जब भी कुछ करना है ना, अपना पोस्टर चेंज करना है। इसको पीछे की तरफ रोल डाउन, पीछे की तरफ, जैसे देखो शोल्डर पीछे, थोड़ा सा 1 मिनट लेट मी शेयर विद ऑनलाइनर्स ऑल्सो। ऑनलाइनर्स, लेट्स सी। इसको ना, ये पोस्टर बहुत जरूरी है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी इंटरव्यूज में जाओ, किसी लोगों से मिलो, अब करना क्या? सबसे पहले रोल डाउन, डू इट। रोल डाउन, अनामिका करो, रोल डाउन। पहले बैक की तरफ ऐसा करो, कीजिए। आज आगे से ना आपको मैं इसको करके दिखा रही हूँ, ऐसे कर, बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हो। अब इसको ना, हाँ ऐसे, ये ना दोनों की तरफ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, आपको ये पता चल जाएगा। हाँ, अब ये जो चीज है ना, ये आपकी यहाँ से कनेक्ट होनी चाहिए। एग्जैक्टली, अब आप इनको देखिए। हाँ बिल्कुल, ये जो चीज है ये ऐसे है। अब इसको आप ऐसे होइए, आपका पोस्टर ऐसा होना चाहिए, ऐसा। एक तो आपको बीमारी नहीं आने वाली है और आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी कंप्लीटली, राइट? मैम इसको थोड़ा सा ना ऐसे करना पड़ेगा, ये ऐसे, ये ऐसे। सिर जो है ना आपका ये टच, यस, ऊपर की तरफ थोड़ा, नीचे की तरफ करो। हाँ, चिन शुड
तो किसी की पहली सांस होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हम हमारी सांसों की जो माला है वो चलती जा रही है। शायद हमको कुछ करना है, शायद हमारी कई चीजें बाकी हैं। कैसे समय हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। याद कीजिए अपना वो छोटा रूप, जब आप एक बच्ची थी, कैसे छोटी छोटी सी आंखें। अपने आप को देखो, वो आपका छोटा रूप देखो, वो छोटी छोटी सी आंखें, छोटा सा फेस, वो मासूमियत, छोटे छोटे से हाथ, छोटे से पैर। याद करो जब तुम 5th क्लास में थे, वो छोटा सा बच्चा बहुत कुछ सोचता था कि मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं बड़ा होके ना ऐसा करूंगा। देखो अपने छोटे से रूप को, अब आप बड़े हो चुके हो। जब छोटे थे तो कितनी कल्पनाएं करते थे, कितनी इमेजिनेशंस थी। मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं फ्रीली अपनी लाइफ को जीऊंगा। आज आप कैसे हो गए हो? देखो कैसा बना लिया अपने आप को। वो जो छोटा बचपन था, वो कितना कुछ सोचता था आपके बारे में कि मैं ये बनूंगा, मैं वो करूंगा। क्या आपने वो पूरा किया जो प्रॉमिस किया था खुद से? क्या आप वो बन गए जो छोटा बच्चा बनना चाहता था, बड़ा होके देख रहा था अपने आप को? आप उसका फ्यूचर हो। क्या आज भी आप समय को ऐसे ही चलने दे रहे हो? क्योंकि आज भी आप अपना एक फ्यूचर देखते हो। तो जैसा उस बचपन से आज अपना फ्यूचर, जिसमें आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बनना चाह रहे थे, क्या वो बन पाएगा? तो शायद आगे आने वाला फ्यूचर भी यही होगा, और पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। तो छोटा सा प्यारा सा बच्चा, उसको देखो कैसे हो गए हो अब आप। कैसा चेहरा हो गया है आपका, मासूमियत हो गई है। वो जो वादे किए थे, पता नहीं उस पूरे वादों में कितना पूरे उतरे या भूल गए उसको। चिंता करो उसको, उस छोटे से बचपन को ना मत जाने दो। उसको प्यार करो, उसको हक करो, उस छोटे से बचपन को, क्योंकि वो भी आपका ही रूप था। छोटे से बचपन से लेकर अभी आप बहुत बड़े हो चुके हो। आपके चेहरे बदल गए हैं, लेकिन आपके अंदर जो इंसान है वो वही है। उस बचपन को, अपने बचपन को गले लगा लो और बोलो कि मैं सारी चीजें पूरी करूंगा। अभी भी मेरे पास वक्त है। पता ही नहीं चला मैं बड़ा कैसे हो गया, कैसी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई जिसने मेरे फेस की मासूमियत छीन ली। और जो मैंने अपने आप को देखा था, मैं वो कहाँ खो गया हूँ। उस बचपन को गले लगाओ, उस बच्चे को अपने हाथों से गले लगाओ। करो अपने हाथों से कि आप उसको गले लगा रहे हो। डू इट एवरीवन, कि उस बच्चे को गले लगा रहे हो और उसको कह रहे हो मैं पूरा करूंगा। जो तूने सपने देखे थे ना, मैं सारे पूरे करूंगा। मैं उस बच्चे को अपने अंदर जिंदा रखूंगा, क्योंकि कुछ सालों बाद मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा और एक दिन होऊंगा ही नहीं। जो मैंने अपने आप से वादे किए हैं और मैं अपने आप से वादा करता हूं कि जो आज मैं हूं उसको मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। एवरीवन स्पीक अप। जो आज मैं हूं, जो आज मैं हूं, उसको ऐसे नहीं जाने दूंगा, उसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। और खुद से
तुझसे मैं प्रॉमिस करूंगा और तुझसे मैं प्रॉमिस करूंगा कि मैं जीऊंगा और जीतूंगा। So everybody, open your eyes. Okay, please switch on the light. So क्या आपने बचपन देखा था अपना? राइट, वो सोचो वो बचपन से कितने बड़े हो गए पता ही नहीं चला, और हम एक दिन इससे बूढ़े हो जाएंगे। इसीलिए समय को रोक नहीं सकते, लेकिन अभी तुम जिंदा है, अभी तुम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो क्यों ना आज से ही हम शुरू कर दें, अपने आप से एक वादा करें तो और पूरा करें उसको। सो लेट मी शेयर दिस थिंग विद यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, जब भी अब अपनी पावरफुल वॉक रखनी है आपको, कैसे रखनी है? जहाँ भी चलेंगे ऐसे चलेंगे, राजा की तरह, रानी की तरह। राजा कौन होता है? राजा वो होता है जो गिड़गिड़ाता नहीं है किसी के आगे। हम गिड़गिड़ाते कैसे हैं बताओगे? प्लीज मुझसे बात कर लेना, मैं इनसे कह रही हूँ, मेरी फ्रेंड है सपोज, प्लीज मुझसे बात कर ले, तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगी, ये मैं गिड़गिड़ा रही हूँ, मुझे जरूरत नहीं किसी की, मैं अकेला ही काफी हूँ। यदि मैं इनके साथ गिड़गिड़ाऊंगी तो ये कल को इनकी भी तो लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, तो ये गलत नहीं है। इनकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स इसके साथ इनकी 10 प्रॉब्लम और ऐड कर लूं। और देखो हम अपने फ्रेंड को बोलते हैं ना, प्लीज मेरे से बात कर ले, तो नहीं तो मेरा मन ही नहीं लग रहा है। क्यों भाई, मेरा मन इनसे क्यों लगेगा? मेरा मन खुद से लगना चाहिए। यदि हमारी खुशी इनसे निकल रही है, इनसे मेरा मतलब सामने वाले से निकल रही है, तो इसका मतलब मैं भिखारी हूं। आज मेरा फोन नहीं चल रहा, और मैं फोन ही नहीं चल रहा, ये हो रहा है, इसका मतलब मैंने अपनी खुशी कहां से निकाली? फोन से। तो भैया मैं भिखारी हूं। राजा कौन होता है? मुझे खुशी खुद से निकलती है, राइट? अब आप इंग्लिश बोल रहे हो, ये हर जगह पे अप्लाई होता है। मैं इनसे वैलिडेशन और मांगती हूँ, वहां स्टेज पर आकर बोलूंगी कैसा बोला जब साथ वाले से पूछते हो ना तो हीरो बन जाता, ठीक था। अरे भाई वो थोड़ी जज बैठा है तो इमाम से पूछा तुम, राइट? और तुम, अच्छा उसने बोला सिर्फ ठीक था, अब रात को नींद नहीं आएगी आपको। हम भिखारी हो गए। तू मेरा प्लीज काम कर दे, मेरा काम करेगी तो हो जाएगा, प्लीज मेरा काम कर। क्यों भाई? हाथ पैर सब कुछ मेरे सही है, मैं खुद करूँ, लेकिन हम सोचते हैं ये काम कर दे, मेरा काम खत्म हो जाएगा। क्यों होएगा भाई? मेरा काम मैं ही करूंगी। आज जितने लोग हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं, जो मास्टर्स करते हैं, 5 क्वेश्चन पास करके फिर वो सोचते हैं मेरी डिग्री मिल गई मुझे, फिर तुम डरोगे? इंटरव्यूज में कैसे दोगे? तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, फिर कहते हो मेरी जॉब नहीं लगती, तुम पढ़े ही नहीं, मैं कॉन्फिडेंस ही कहां से आएगा? तो कॉन्फिडेंस तब आता है जब सच से कॉन्फिडेंस आता है, राइट? तो हम याद रखिए फिर नंबर 1 पावरफुल वॉक एंड पावरफुल पोजिंग। यस आई कैन डू इट, एवरीवन यस आई कैन डू इट। और जब तुम्हें काम करना हो तो दिमाग में ये पहले तो सिकुड़े तो लगा हम है ही नहीं, फैले तो लगा हम ही हैं। और दूसरा आपके दिमाग में ये होना चाहिए जब भी डर लग रहा है, घबराहट है, तो 2-4 गहरे सांस, पतशूल जिनसे उड़ चले, दौड़े नसों में बिजलियां, आवे नयन में तेज घर। कि मेरे नयन में क्या देगा? तेज। आंखों में ऐसे थोड़ी आता है, सोचते हैं फेशियल करा के हमारे फेस पे ग्लो आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आता। वो नेचुरल, वो परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट अंदर से खुशी होती है, परमानेंट अंदर से वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो होता है। और वो कब आता है? सीखने से, गिरने से। गिरना गलत नहीं है, गलतियां करना गलत नहीं है, गिरो, सीखो, उठो। तो मैं क्लास इसको एक चीज से एंड करना चाहूंगी, क्योंकि वो मैं आपको भेज दूंगी, उसके अंदर सारा सार। तो आज से आप शुरू कर दो, क्योंकि मैंने आपको बच्चे की जो एक्सरसाइज कराई है वो इसीलिए कराई है कि आप अपने अंदर बच्चा ना याद रखो, इस बच्चे ने कितना सोचा था, मैं कर क्या रहा हूँ, काम हो गया, मैं उसको हक करो कि मैं तेरी सारी बातें पूरी करूंगा, राइट? पता नहीं कितना कुछ सोचा था वो बच्चा, तो कुछ भी सोचता है, पर हमने तो अपनी रास्ते बदल दिए, राइट? तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। So everyone, मैं अपनी कहानी खुद बनाऊंगा, लिखूंगा नहीं बनाऊंगा। यस, ओके। तो देखिए
is traveling this life. इससे पहले बंद हो जाए मेरी जिंदगी की किताब, और यह किताब मैं। हाँ, इससे पहले कि बंद हो जाए मेरी जिंदगी की किताब। और जिंदगी की किताब बंद हो जाती है आराम से। तुम्हें लगता है अब कितने लोगों की, जो लोग है ही नहीं हमारे आसपास, हमारे कुछ बड़े लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स लोगों हो सकते हैं, कितने ऐसे हमारे रिश्तेदारों में हो सकते हैं, हम नहीं सुनते हैं और ये उसको ऐसे हो गया अचानक से और वो उठा ही नहीं, वो हम भी तो हो सकते थे। आप भी, मुझे याद है मेरी क्लास में एक मैरिड लेक्चरर आते थे, तो उनकी कोई ज़्यादा एज नहीं थी, 24, 28 ऐसा कुछ करके थी। उस हस्बैंड वाइफ डेली आते थे और सोचो वाइफ की डेथ हो गई, कुछ टाइम बाद उस लड़के ने फिर कंटिन्यू कर लिया, वाइफ नहीं आती थी, हस्बैंड आता था। लेकिन मैं बहुत मिस करती थी उस लड़की को कि देखो उसकी जगह खाली, उसकी जिंदगी की किताब खत्म हो गई, लड़के की शादी हो गई। अब उसको सारे कौन याद करता है? सबकी जिंदगी अपने अपने ढंगे पर चलेगी, तो जिंदगी की किताब तुम्हारी भी खत्म होगी, मेरी भी खत्म होगी। मत होने दो उसको ऐसे खत्म, क्योंकि हम सांसें ले रहे हैं। तो इससे पहले कि बंद हो जाए मेरी जिंदगी की किताब और मेरी जिंदगी बन जाए एक बीता ख्वाब, अपनी कलम उठाऊंगा